ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, किसी चलचित्र में ये कहा गया था, यदि पुलिस वाला चाहे तो एक बच्चे के हाथ से कोई टॉफ़ी नहीं उठा सकता है और न ही किसी मंदिर पे सामने से कोई चप्पल, एक सुई भी चोरी नहीं हो सकती यदि पुलिस वाला चाह ले। जी हाँ, ये जो चलचित्र में कही हुई कथन थी वो कल पूरी तरह से यथार्थ रूप में जमीन पे दिखाई भी दी। इस तरह कितनी अच्छी तरीके से कल रामनवमी का शोभा यात्रा निकला और सभी खुशी पूर्वक इसमें आनंदमय इस परिस्थिति में शांति और सौहार्द के बीच में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया। एक तरफ अयोध्या में सूर्य तिलक भगवान राम जी का हुआ तथा अयोध्या में की हुई तैयारियों को सब देख ही रहे थे। उसके अलावा रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी एक ब्रिज का उद्घाटन किए और रामेश्वरम में वहाँ पूजा अर्चना भी किए तथा वो श्रीलंका से लौटते वक्त अपने हवाई जहाज़ से भी ट्वीट किए जिसमें राम जाम का बहुत ही सुंदर समावेश था। राम में पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व हो गया था कल, और इसी के उपलक्ष्य में हम अपने गुरुकुल यानी अपने बंगाल राज्य के विषय में भी बताना चाहते थे। इससे पिछले जितनी भी रामनवमी की झांकियाँ होती थी, हर झांकियों पे कहीं न कहीं पथराव, आगजनी, हिंसक घटनाएं होती रहती थी और झांकियों के निकालने को लेके हमेशा ही एक पक्ष विपक्ष और राम भक्तों में तथा सरकार में हमेशा से ठन जाती थी। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जबकि पूरे बंगाल में कई झांकियां निकली। उसमें सबसे बड़ी बड़ी झांकियां, बड़े बड़े कार्य हुए नंदीग्राम से लेके बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग इत्यादि समस्त क्षेत्रों में, जहां भी कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि ये विशेष समुदाय का स्थान है या ये किसी आम स्थान है। सभी जगह झांकियां निकली। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष में राज करने वाली भी पार्टी ने अपनी झांकियां निकाली तथा विरोधी पार्टियों ने भी अपनी झांकियां निकाली। राम भक्तों का तो बात ही और है, वो तो हमेशा ही राममय रहते हैं। लेकिन राजनीतिक और इस तरह की झांकियों से प्रचार कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल प्रचार और वोट बैंक के साझने के लिए ही अपने कार्य करते हैं। और कल यही चीज़ पूरे बंगाल में दिखा, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति अपना कोई भी बैर इत्यादि नहीं किए, मात्र छोटे मोटे संवाद किए पत्रकारों से। लेकिन उन्होंने बहुसंख्यक समाज के हृदय में अपना पैठ बनाने के लिए और वोट पाने के लिए वो अपने तत्परता से रामनवमी के जुलूस में भाग लिए, तो इसका आयोजन किए और पूरे बंगाल में मात्र 5000 पुलिस बल मिलके पूरी रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा को बहुत ही सुरक्षित, शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वाह किए। इसके लिए हाईकोर्ट को भी तथा पुलिस प्रशासन को भी बधाई दी जाती है। लेकिन ये चीज़ें बस इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले होना अच्छी बात नहीं है। ये हमेशा के लिए इसी तरह की परिस्थिति प्रशासन को हमेशा बनाना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। वैसे भी ये आम जनता को समझ में आ गई है कि वो जिसका विरोध इन नेताओं के कहने पे करते हैं और या तो जिसको अपनाते हैं, ये सब उनके गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए समय के अनुसार परिवर्तनशील विचारधारा का ही अंश है। इसलिए आम जनता को इनके किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी बस एकमात्र सोच, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र इनकी जो विचारधारा है वो ये है कि वो किस तरह अपने आप को सत्ता में लाएं और किस तरह अपने आप को, अपने परिवार को समृद्ध बनाएं और कैसे सबको अपने अंदर में ही रखें। झंडे वही थे, डंडे वही थे, विचारधारा भी वही था, स्थान भी वही था, लेकिन
सब परिवर्तन हो गया, क्योंकि 2026 में इलेक्शन था। इस इलेक्शन की वजह से ही ये शांति हमें समझ में आ रही है जो हो रही है। लेकिन जो भी है, इलेक्शन के अलावा भी यदि सरकारें अपना काम करें और विपक्षी दल भी अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे, तो देश में किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं, खासकर जनता जनार्दन के ऊपर होने वाले कोई भी अत्याचार कभी भी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आपको यदि मौका मिला है शासन करने का, तो इसका अर्थ नहीं है आप शासन नहीं बल्कि संविधान के उस बात को ध्यान रखें जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र है जनता के द्वारा जनता पर जनता का शासन। अर्थात आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता के सेवा के लिए, उनके कल्याण के लिए आपको चुनकर जनता आपको वहाँ पे भेजी है। इसके अलावा आप यदि अपना कुछ स्वार्थ सिद्धि करते हैं तो वो इतना ही निम्न होना चाहिए जिससे कि आम जनता के जीवन में कोई भी किसी भी तरह का तकलीफ न हो। उसे बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उसके हर समस्या का समाधान आपको बिना बोले कर देना चाहिए। यही एक सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्याख्या है। इसके अलावा जातिवाद, विचारधारा, धर्म विशेष चेहरा देख के कोई भी कृत्य न करें, क्योंकि इस तरह के कृत्यों से आपका इस समय वर्तमान समय से लेकर भूतकाल में भी आपके गंदी छवि हमेशा मानव इतिहास में लिखी जाएगी। इसलिए आप अपने आप को सुधारें और अपने द्वारा की हुई गलतियों को समझें तथा पुलिस प्रशासन इत्यादि जितने भी लोकतंत्र के स्तंभ हैं सभी जनता की सेवा और जनता की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसी से हमारा देश स्वर्णिम युग में पहुंच सकता है और हम सभी एक दूसरे से भाईचारे के रूप में शांतिपूर्वक रह सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।